दोस्तों आप में से जिसको भी ड्रिंकिंग का थोड़ा बहुत शौक है या थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है उसने एक नाम ज़रूर सुना होगा, ओल्ड मॉन्क। जी हाँ, ओल्ड मॉन्क इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड लीडिंग ब्रांड्स ऑफ रम इन इंडिया। पर क्या आप ये जानते हैं कि ओल्ड मॉन्क का नाम ओल्ड मॉन्क कैसे पड़ा? नहीं ना? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञानी मी। तो ओल्ड मॉन्क का नाम ओल्ड मॉन्क कैसे पड़ा, इस बात पे हम थोड़ी देर में आएंगे। उससे पहले समझ लेते उसकी हिस्ट्री क्या है। वैसे तो उसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है, पर मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। तो 1855 से पहले इंडिया में शराब बाहर से मंगवाई जाती थी, ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए और देश के नामचीन चेहरों के लिए। पर 1855 में एडवर्ड अब्राहम डायर, जो कि एडवर्ड हेनरी डायर, जैसे हम जनरल डायर के नाम से ही जानते हैं, उनके पिता थे। जी हाँ, ये वही जनरल डायर है जिन्होंने 1990 में जलियांवाला बाग कांड को अंजाम दिया था। उन्होंने 1855 में ई डायर एंड को लिमिटेड नाम से एक कंपनी खोली कसौली में, और फिर बाद में उन्होंने इसकी 3 ब्रांचेस भी खोली, जो कि थी शिमला में, सोलन में और लखनऊ में। तो इंडिया को बाहर से शराब इंपोर्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इंडिया में अब खुद से शराब बनाई जा सकती थी। उसके बाद 1887 में हेनरी जी मेकन नाम के एक शख्स ने भी शराब की फैक्ट्री खोली, जिसका नाम उसने रखा मेकन एंड को लिमिटेड। अब इंडिया में 2 शराब की फैक्ट्रियाँ थीं, ई डायर एंड को लिमिटेड और मेकन एंड को लिमिटेड, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जो कि 1914 से 1918 तक चला था, इस दौरान दोनों एक हो गई थी और उसका नाम पड़ा था ई डायर एंड मेकन को लिमिटेड। उसके बाद 1949 में नरेंद्र नाथ मोहन ने इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया और 1966 में इसका नाम बदल के कर दिया मोहन मेकन ब्रूअरीज लिमिटेड। अब इसके बाद 1969 में कंपनी का जिम्मा चला गया वेद रतन मोहन के पास, जो कि नरेंद्र नाथ मोहन के बड़े बेटे थे। और वेद रतन मोहन के बाद कंपनी का जिम्मा चला गया कपिल मोहन के पास, जो कि वेद रतन मोहन के छोटे भाई थे, जिन्होंने ओल्ड मॉन्क का नाम भी रखा था। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि ओल्ड मॉन्क का नाम पड़ा कैसे। तो उसके पीछे 3 थ्योरीज हैं, जिसमें से पहली थ्योरी है कि जब वेद रतन मोहन यूरोप गए थे तो वहाँ पर वो बेनेडिक्टिन मॉन्क से मिले थे, जिससे इंस्पायर होकर उन्होंने इसका नाम ओल्ड मॉन्क रख दिया। और दूसरी थ्योरी ये है कि जब वेद रतन मोहन के पास कंपनी की जिम्मेदारी थी तो उस वक्त में वो एक इंसान से मिले थे जिसका नाम था गुमनामी बाबा। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि गुमनामी बाबा कोई और नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। तो उसके पीछे की कहानी ये है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मरने के बाद उन्होंने अपनी मौत को झूठा दिखा दिया था और उसके बाद वो एक मॉन्क बन गए थे और उन्होंने अपना दूसरा नाम रखा गुमनामी बाबा। और उसी गुमनामी बाबा से वेद रतन मोहन मिले, जिससे इंस्पायर होकर उन्होंने इसका नाम ओल्ड मॉन्क रख दिया। और कुछ लोग का मानना ये भी है कि ओल्ड मॉन्क लेजेंड के ऊपर जिसका चेहरा है वो कोई और नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ही है। और तीसरी थ्योरी ये है कि जब कंपनी का जिम्मा कपिल मोहन के पास गया तो उन्होंने अपने बड़े भाई वेद रतन मोहन की याद में इसका नाम ओल्ड मॉन्क रख दिया, क्योंकि वो अपने बड़े भाई को एक मेंटोर की तरह मानते थे। अब इसमें से कौन सी थ्योरी सही है ये आज भी कंट्रोवर्शियल है, पर मुझे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाली थ्योरी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। अगर आपको भी ये थ्योरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और ऐसे ही वीडियो को देखते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए।